दोस्तों नमस्कार। मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जिसका लंबे समय से इंतजार था आखिर वो हो गया। जिसका इंतजार करते हुए दिन महीने सालों साल बीतते जा रहे थे, आखिर वो घड़ी आ गई। और वो शुभ घड़ी आ गई जब कांग्रेस को कांग्रेस का संगठन मिल गया। हालांकि कह सकते हैं कि अगर देर से हुआ काम, क्योंकि पुरानी कहावत है कि का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी कि जब फसल सूख जाए तो उसके बाद बारिश का क्या फायदा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लेकर के हमेशा ये कहा जाता रहा कि चाहे वो लोकसभा के चुनाव हुए, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हुए, इसके अलावा चाहे वो नगर परिषदों, नगर पंचायतों, नगर निगम, कोई भी इलेक्शन हो, कांग्रेस चुनाव पर चुनाव और चुनाव पर चुनाव हारती गई। और हमेशा कहा यह जाता रहा कि संगठन की वजह से चुनाव हारे जाते रहे। संगठन ना होने की वजह से कांग्रेस को चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन शायद कांग्रेस का आला कमान जो लंबी चादर तान कर सोया हुआ था, अब अभी हाल ही की जो 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, तो लगता है कि कांग्रेस आला कमान की वो चादर उतर गई और जो वो तंद्रा थी, जो खुमारी थी, वो भंग हो गई। और उस नींद की खुमारी से जागे हुए कांग्रेस आला कमान ने आखिरकार हरियाणा प्रदेश के लिए अपना अब संगठन बना दिया। इस संगठन के अंदर अगर मैं कहूं तो कांग्रेस ने ट्रिपल लेयर संगठन बनाया है। इस संगठन में कांग्रेस ने नॉर्थ और साउथ जोन के लिए अलग अलग प्रभारी, सह प्रभारी बनाए हैं। जिलों के लिए अलग से कन्वीनर और फिर कई को कन्वीनर, यानी कि संयोजक और सह संयोजक कई बनाए हैं उसके अंदर। इसके साथ साथ कांग्रेस ने जिला प्रभारी और जिलों के सह प्रभारी भी बना दिए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि कवायद तो शुरू की थी चौधरी उदय भान ने हरियाणा विधानसभा चुनाव हारने के बाद, और जब तमाम तोहमत लग रही थी कि संगठन ना होने की वजह से चुनाव हार गए, तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने एक सूची जारी की थी कांग्रेस के लिए जिला प्रभारी और जिलों के सह प्रभारियों की। उस सूची पर कोहराम मचा था। कांग्रेस के जो दूसरे गुट हैं, चाहे वो कुमारी सैलजा हैं, रणदीप सुरजेवाला है या बाकी तमाम नेता हैं, उन सभी नेताओं ने इस सूची पर जो बनी थी चौधरी उदय भान की, सवालिया निशान लगाया था। कहा था कि एक बार फिर से एक गुट विशेष की सूची बना करके जारी कर दिया गया। यानी कि जो कांग्रेस के तमाम छत्रप हरियाणा के अंदर और हैं, उनको तवज्जो नहीं दी गई, ये आरोप लगा। जो कांग्रेस की प्रभारी और सह प्रभारियों की सूची चौधरी उदय भान ने जारी की। साथ साथ ये भी कहा गया कि जो हारे हुए लोग थे, जो विधानसभा चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद भी उनको नई जिम्मेदारी दे दी गई। और इस सब के चलते जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने उस सूची को रोक दिया था, स्टे लगा दिया था कह सकते हैं सूची पर। और चौधरी उदय भान की वो सूची जो थी, जो उन्होंने जारी की थी प्रभारियों और सह प्रभारियों की, वो ठंडे बस्ते में चली गई। अब दीपक बावरिया ने कांग्रेस आला कमान के साथ उनके निर्देश में किया होगा, उनसे संस्तुति ली होगी, या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे बातचीत की होगी। और उसके बाद दीपक बावरिया ने अब जारी कर दी है कांग्रेस के जिलों के प्रभारी, जिलों के सह प्रभारी, इसके साथ साथ जिले के कन्वीनर, और हर जिले के अंदर कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5 इतने को कन्वीनर, सह संयोजक बनाए गए हैं। और इन सब से अलग एक सूची और जारी की गई है, जो बनाई गई है नॉर्थ और साउथ जोन की, यानी कि जो कांग्रेस की हरियाणा कमेटी को जोन वाइज अलग अलग बांटा गया है। इसके साथ ही शुरू हो गया है अब एक बार फिर वो मंथन और वो चर्चाएं कि इस सूची के अंदर किन लोगों को तवज्जो मिली। कहा तो ये गया था कि जो लोग विधानसभा का चुनाव हार गए उनको फिर से तवज्जो दी गई, लेकिन ऐसे कई चेहरे इन सूचियों के अंदर भी हैं जो हाल ही में जारी हुई हैं, चाहे वो सह प्रभारियों की है, चाहे वो प्रभारियों की है, चाहे वो कन्वीनर, सह कन्वीनर की है, और या फिर नॉर्थ साउथ जोन के जो प्रभारी नियुक्त किए हैं, जो मैं आपको बता रहा था ट्रिपल लेयर सूची जारी की है। कांग्रेस की जो सूची जारी हुई है, खासकर जिलों के प्रभारी और सह प्रभारियों की, आप एक नज़र डालें उस पर। अंबाला के लिए राजरानी पूनम को प्रभारी नियुक्त किया गया है, और इनके साथ साथ नवजोत कौर कश्यप को सह प्रभारी लगाया गया है। भिवानी में राव दान सिंह को प्रभारी लगाया गया है। राव दान सिंह लोकसभा का भी चुनाव हारे थे, राव दान सिंह विधानसभा का चुनाव भी हारे। और अगर गुट की बात करें तो फिर हुडा गुट के प्रतिनिधि हैं राव दान सिंह।
सतविंदर राणा को सह प्रभारी बनाया गया है भिवानी के लिए। अगर दादरी की बात करें तो बलवान सिंह दौलतपुरिया को बनाया गया है, ये भी विधानसभा का चुनाव हारे थे। इनके साथ प्रदीप पूनिया को दिया गया सह प्रभारी। फरीदाबाद के लिए आफ्ताब अहमद बनाए गए हैं। आफ्ताब अहमद पहले भी प्रभारी रहे हैं, नूह के विधायक हैं, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता भी रहे हैं आफ्ताब अहमद। और आफ्ताब अहमद के साथ जो दिया गया है वो रोहताश बेदी को लिया गया है। फतेहाबाद के लिए अमित सिहाग को लिया गया है। इनके साथ सतीश बंधु होंगे जो संभालेंगे सह प्रभारी का काम। गुरुग्राम जिले के लिए करण सिंह दलाल को लिया गया है। करण सिंह दलाल भी विधानसभा का चुनाव हारे हैं, हुड्डा साहब के समधी हैं। गुरुग्राम जिले के ही प्रभारी पहले भी लगाए गए थे, अब फिर लगाए गए हैं। अशोक गर्ग इनके साथ सह प्रभारी होंगे। अगला जिला अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में शीशपाल केहरवाला को लिया गया है। इनके साथ साथ जो सह प्रभारी होंगे वो धर्मवीर कोलेखा हैं। झज्जर में लखन सिंगला को बनाया गया है। लखन सिंगला फरीदाबाद से विधानसभा का चुनाव हारे। लखन सिंगला की भी जब नियुक्ति हुई थी तो भी कहा गया था कि आखिर हारे हुए लोगों को क्यों, तो अब भी झज्जर में लिया गया, उनको सचिन कुंडू साथ होंगे। जींद के लिए आनंद सिंह दागी को बनाया गया है और जो सह प्रभारी होंगे वो रिंकू चंदीला और शील कुमार होंगे। यहाँ 2 सह प्रभारी हैं। कैथल के लिए अतर सिंह सैनी पूर्व मंत्री प्रभारी हैं और प्रियंका हुड्डा वो सह प्रभारी हैं। करनाल के लिए अशोक अरोड़ा कांग्रेस के विधायक, थानेसर के विधायक, उनको प्रभारी बनाया गया है। कुरुक्षेत्र के लिए निर्मल सिंह विधायक प्रभारी होंगे, संजय छोकर सह प्रभारी हैं। महेंद्रगढ़ के लिए जो प्रभारी लगाए गए हैं वो नरेश सेलवाल है और सह प्रभारी उनको बनाया गया है कृष्ण यादव। नूह जिले का प्रभारी बनाया गया है मोहम्मद इजराइल को, हथीन के विधायक, और इनके साथ सह प्रभारी अनंत दैया होंगे। पलवल के लिए सतविंदर सिंह टिम्मी को प्रभारी लगाया गया है, तो सुमित गौड़ जो प्रवक्ता रहे हैं वो सह प्रभारी होंगे। पंचकुला के अंदर अकरम खान को जिम्मेदारी दी गई है प्रभारी की, यहाँ सह प्रभारी वीरेंद्र गिल हैं। पानीपत में भीमसेन मेहता पूर्व विधायक प्रभारी होंगे, राजवीर सिंधु सह प्रभारी। रेवाड़ी में नीरज शर्मा एनआईटी के पूर्व विधायक हैं, वो प्रभारी लगाए गए हैं और सत्यवीर यादव सह प्रभारी। रोहतक में जयवीर सिंह बाल्मीकि चुनाव हारे थे, ये भी, इनको प्रभारी लगाया गया है। और दिव्यांशु बुद्धि राजा करनाल लोकसभा का चुनाव हारे थे, वो सह प्रभारी हैं। सिरसा में परमवीर सिंह को प्रभारी और गौरव संपत सिंह पूर्व मंत्री संपत सिंह के बेटे, उनको सह प्रभारी। सोनीपत में रघुवीर सिंह तेवतिया पृथला के विधायक प्रभारी हैं और प्रदीप जेलदार सह प्रभारी हैं। यमुनानगर के अंदर प्रदीप चौधरी पूर्व विधायक प्रभारी और रोहित जान सह प्रभारी। तो ये मैंने आपको सूची बताई जो प्रभारी और सह प्रभारी लगाए गए। इसके साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो जिलों के कन्वीनर लगाए गए हैं और जो कन्वीनर के साथ में को कन्वीनर है। 3 पेज की ये सूची जारी हुई है। यानी कि कांग्रेस आला कमान ने और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने संदेश देने का प्रयास किया है। एक संदेश तो ये कि वो सभी गुटों को साथ लेकर चलेंगे, और दूसरा संदेश ये कि चाहे हारे हुए हैं चाहे जीते हुए हैं, नेता तो अपने हैं। आखिर नेता लाए कहाँ से? इस लिहाज से देखें तो इस सूची में मैंने जो आपको बताई, कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव हारे थे और चुनाव हारने वाले नेताओं को जिन पर पहले बवंडर हुआ था अब उनको फिर से प्रभारी बनाया गया। महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस आला कमान को ये लगा, यह हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया, जिनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव भी हारे थे, तमाम तोहमत के बाद में, तमाम कहा सुनी के बाद में उनको लगा कि अब भैया संगठन बना दिया जाए। संगठन बन गया, संगठन की सूची जारी कर दी गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इन सूचियों पर अब भी कोई कोहराम हो सकता है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान की संस्तुति इन सूचियों पर ली गई या नहीं? अगर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष से भी मंत्रणा नहीं की होगी तो फिर ये सूचियां जो जारी की गई इनका संदेश क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अब सभी गुटों को, जो खेमेबंदी कांग्रेस की है, अगर इस सूची को देखें, खासकर इसमें महत्वपूर्ण प्रभारी और सह प्रभारियों वाली है, अगर आप इनको देखें तो फिर क्या लगता नहीं कि अब भी हुड्डा गुट को तवज्जो ज्यादा मिली है? आपको क्या लगता है इस सूची के बाद में क्या कांग्रेस के अंदर कोई और कोहराम होगा? आपको क्या लगता है कि लंबे समय से संगठन का इंतजार कर रहे कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच ये संगठनात्मक जो गतिविधियां एकदम से जारी हुई हैं, इनका कैसा प्रभाव जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर संभवतः फरवरी के महीने में ही और या फिर कुछ और दिन आगे पीछे हरियाणा के अंदर नगर निकाय चुनाव होने हैं।
8 नगर निगम के चुनाव होने हैं, कई नगर परिषद में हैं, कई नगर पालिकाओं में हैं। कांग्रेस का संगठन बनने से खासकर उस चुनाव में कितना फायदा हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।